इजी हैंड्स में अपने जीडीएस स्टाफ को कुछ ट्रेनिंग देंगे आपको। ये जीडीएस स्टाफ की ट्रेनिंग है बेसिक्स की। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगी सारे सामान का और उसके यूजेस में आपको बाद में बताऊंगी। पहला ये है बेड फैन। जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं, जो बेड से उठ के वॉशरूम नहीं जा सकते और हम उन्हें डायपर नहीं पहना सकते, उस टाइम पे हम ये बेड फैन यूज करते हैं। या फिर जो बहुत कॉन्शियस पेशेंट है, बस उठ के जा नहीं सकते और वो डायपर में कंफर्टेबल नहीं है, तो हम इन्हें बेड फैन देते हैं। ठीक है, ये हमारा यूरिन पॉट, नाम से ही समझ में आ रहा है। यूरिन का पॉट मतलब ये यूरिन कलेक्ट करने के लिए है, जब पेशेंट को यूरिन की अर्ज हो। इसके मेजरिंग, यहाँ पे मेजरिंग टेप की तरह एक मेजर नंबर है। तो जब भी अगर आप किसी पेशेंट को जा रहे हो तो इनपुट आउटपुट उसका लिखना पड़ता है। उन्होंने कितना दिन में पानी पिया और वो कितनी बार गए। जितनी बार भी आप वॉशरूम, जैसे पेशेंट ने वॉशरूम किया, आपने कलेक्ट किया, तो आपको पहले ये क्लोज करना है, बिकॉज वो गंदी चीज है तो ऑफकोर्स उसमें इन्फेक्शन है। इसे क्लोज किया, देन आप यहाँ से ये पढ़ लोगे कि कितना ml किया, नोट डाउन कराओगे स्टाफ नर्स को या आप खुद भी करोगे, एंड देन उसे वॉशरूम में उसे डिस्कार्ड करके इसे फिर से मतलब रीयूज के लिए रखोगे। ठीक है, एंड फिर आता है वेट वाइप्स है। जो वेट वाइप्स है ये काम आता है जो पेशेंट नहा नहीं सकते। ठीक है, तो उन्हें हम इसके साथ वाइप करते हैं। स्पंज बाथ भी इसे बोलते हैं। इसका फर्स्ट की जब भी आप करोगे इसका वाइप्स, नाम के हाथ से बताती हूँ आपको कि आपको ऊपर से नीचे करना है, नीचे से ऊपर नहीं करना। या ये सारी जगह पर अप्लाई होता है। लाइक अगर आप पेशेंट के पर्सनल पार्ट में कर रहे हो या फिर उसके एक्जिला में कर रहे हो, अगर यहाँ से करोगे तो ये पार्ट हमेशा बंद रहता है। तो अगर आप यहाँ पे करोगे, यहाँ स्टिमस्टिमा छोड़ोगे तो वहाँ ईचिंग होना लाजमी है। इसलिए हम ऊपर से नीचे करते हैं कि जब लास्ट हम करें तो यहाँ कुछ भी पानी या कुछ भी ऐसा ना रहे, ड्राई हो जाए इसके। ठीक है, एंड देन सबसे भी करते रहेंगे ना। हाँ, ये एक बारी के बाद दोबारा सेम जगह पे नहीं लगाना। मैंने यहाँ से ये क्लीन किया, अब मुझे दोबारा यहाँ नहीं लगाना क्योंकि यहाँ की गंदगी इसमें ऑलरेडी ऑब्जर्व हो चुकी है। एंड सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट, आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप पॉट के दे रहे हो, यूरिन पॉट दे रहे हो, पेशेंट को मेडिकेशन दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो आपको नीड है ग्लव्स की। ठीक है, ये है हमारे लूज ग्लव्स। दो तरह के होते हैं, एक हमारे लूज ग्लव्स होते हैं और दूसरा स्टाइल ग्लव्स होते हैं। लूज ग्लव्स में ये है कि आप छोटे मोटे काम के लिए यूज करते हैं। स्टाइल ग्लव्स जब हम किसी पेशेंट का बहुत डीप काम कर रहे होते हैं जिसकी यूज आपको नहीं आएगी। पहनने का तो सबको पता है। ठीक है, आपने ग्लव्स को डाल लिया। मैं ये लूज है इसलिए आपको प्रोसीजर नहीं बता रही हूँ। जैसे ही आपने ग्लव्स डाले, लेकिन इसको उतारने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। जैसे मैंने ये ग्लव्स डाले, मैंने ये प्रोसीजर फॉलो किया, मैंने यूरिन पॉट को रख दिया, तो अब मेरा हाथ इन्फेक्टेड है। ठीक है, आपके हाथ से पहले ये ग्लव्स इन्फेक्टेड है। पहला आपका ये थंब यहाँ जाएगा। ठीक है, इसे कवर करके इस उंगलियों को पूरा बाहर नहीं निकालना, सिर्फ अंगूठे को बाहर निकालना है। एंड देन ये अंगूठा इधर जाएगा और ये ग्लव्स ऐसे रब होके बाहर से, अब आपके हाथ इन्फेक्टेड फ्री है, आप इसे डाल दो। चाहे आपने यूरिन टच किया हो, चाहे आपने स्टूल क्लीन किया हो, तो ये आपका ग्लविंग पार्ट रहता है। फिर आते हैं डायपर। जो डायपर होते हैं ये दो तरह के होते हैं। आप कुछ पेशेंट्स हैं जो जिन पे आप ये यूज करते हो, जिसकी साइज डिफरेंट होती है। जैसे कपड़ों की होती है कि कोई पतला है उसमें स्मॉल साइज, जो मीडियम है मीडियम है, जो लार्ज है लार्ज। इसे हम बेसिकली पेशेंट को, जो पेशेंट अपने से हिल सकते हैं दैट मच फाइन, जो नहीं हिल सकते हम एक तरफ उन्हें पलटेंगे, इन्हें इसे ऐसे अप्लाई डालेंगे। ठीक है, ये हमने किया। देन पेशेंट को अपनी पोजीशन पे लाए। अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट पेशेंट ऐसे लेटेगा, ये पार्ट आपको इधर और ये पार्ट आपको इधर टक करने हैं। ये स्टिक के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, ये किस पे टक करने हैं, इस पे टक करने हैं, मतलब इस पे चिपकाने हैं। जब आप पहले इसको ऐसे करके आपको पेशेंट जब आप लगा दिया, फिर इसको ऊपर किया, ये चीज चिपकाया, तब करके जब आप ये पेशेंट है ना, ये पेशेंट है, ठीक है,
तो ये यहाँ पे पार्ट ऐसे करेंगे, ये पार्ट यहाँ से आ जाएगी, तो आप खुद देख पाओगे कि ये जो है इजीली यहाँ से करके यहाँ चिपका सकते हो। तो ये अब पूरा प्रॉपर ढक जाएगा, ठीक है। दूसरा जो आता है ये होता है इजी डाइपर, जो आप इजीली इसे पहना दोगे लाइक अ पैंटी, लेकिन इसे उतारते वक्त ऐसे घसीट के नहीं निकालना है, तो इसलिए साइड से आप इसे फाड़ दोगे, ठीक है। फिर हम आते हैं ऑक्सीमीटर पे। ये बहुत छोटा पार्ट है ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर ज्यादातर हम इस उंगली में यूज करते हैं, मिडिल फिंगर में, क्योंकि यहाँ से हमारे नर्व्स ज्यादा अच्छे से पता चलते हैं। ऑक्सीजन रेट सबको पता है 100 होता है, हमें ऐसे लगाना है एंड देन हमें यहाँ पे क्लिक करना है, थोड़ा सा रुकना है, फिर आपको यहाँ पे ऑक्सीमीटर अपने नंबर्स शो कर देंगे। ये है हमारा ऑटोमेटिक थर्मामीटर, ठीक है। इसे भी आप पेशेंट के एक्सलेरियर पार्ट में रखोगे थोड़ी देर के लिए, इसे ऑन करके जब रखोगे मेक श्योर कि आप एक बार इसका नंबर नोट करोगे कि टेम्परेचर अभी क्या शो हो रहा है। फिर आप पेशेंट के लगाओगे, फिर 15 मिनट या जब भी वो 15 मिनट सॉरी जितने भी मिनट्स में वो आपको बिप की आवाज आएगी, देन आपको निकालना है, नोट डाउन करना है एंड देन इसे फिर ऑफ करके रख देना है। दूसरा जो हमारा थर्मामीटर आता है वो आता है आपका पैरामीटर वाला थर्मामीटर, पारा वाला थर्मामीटर, जिसमें ये मरकुरी रहता है, ठीक है। जब हम इसे पेशेंट को लगाएंगे तो इसमें आप देखोगे जो पारा होता है वो नीचे की तरफ होता है। अभी आप लोग के पास में नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक पारा होगा इस बीच में, जब आप उसे लगाओगे पेशेंट के पार्ट में या फिर आप उसे टंग में, जहाँ भी पेशेंट कंफर्टेबल है, फिर उसे जब आप निकालोगे तो आपको वो पारा दिखेगा, जितना ऊपर है वो आपका टेम्परेचर, ठीक है। मोस्टली ये किसी एक ही पर्सन, एक ही पेशेंट पे काम आएगा। ओरल कर रहे हो तो एक ही पेशेंट को प्रीफर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने मेरे को भी ऑरल टेस्ट किया फीवर का, फिर सर को भी किया। अगर आप मुझे यूज कर रहे हो तो मेक